वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 43 सॉल्व करेंगे जो 10 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका हिंदी का गतिविधि पत्रक दिया हुआ है जिसमें एक कविता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये एक अभियान भी चलाया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। पहले एक बार कविता को रीड कर लेते हैं। और कविता में मैं साथ साथ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन आंसर में फिर वही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन कौन से वर्ड्स आपको मुश्किल लगे थे, तो वहाँ सबके मीनिंग आपको बता दिए जाएंगे। अभी कविता को रीड कर लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चीर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भक्त का, आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल और पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। इस कविता के कवि कौन है? विकास पांडे। और सौजन्य कविता कोश कहाँ से लिया गया वो आपको बताया हुआ है। पूरी कविता के अंदर यही बताया हुआ था कि इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है, वही सब एक्सप्लेन की हुई थी। हर अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, सब कुछ इतना है, पर फिर भी एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है। आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। कि इस पूरी कविता को अभी आपने पढ़ा तो जो जो आपको मुश्किल वर्ड्स लगे या तो आपको वो बोलने नहीं आ रहे थे कि उनका सही से उच्चारण कैसे होगा, अब वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप उसको सही पढ़ पाओगे। कि हो सकता है किसी बच्चे को ये वर्ड ना पढ़ना आ रहा हो, ये क्या लिखा हो ये ना समझ में आ रहा हो, तो वो अपने घर में किसी से पूछेगा, टीचर से पूछेगा कि इसको कैसे रीड किया जाता है, फिर टीचर उसको बताएगा इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, फिर वो बार बार उसको बोलने की प्रैक्टिस करेगा। और जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है, तो फिर आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा कि इस शब्द का ये होता है। जैसे मानस पटल का मतलब नहीं पता अगर किसी को तो वो ये बताएगा मानस पटल किसे बोलते हैं। जैसे मैं बहुत सारे ये वर्ड्स आपको बता रही हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है ये सभी लिखने हैं, जो जो आपको मुश्किल लगे हो वो आप लिख सकते हो। इसीलिए लास्ट में डॉट 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 लगा कर छोड़िए कि अगर ऐड करने हैं तो ऐड कर लेना, हटाने हैं तो हटा देना। जैसे अवेस्ता जो होता है वो क्या होता है? पारसियों की मूल धर्म पुस्तक जो होती है। जैसे यहाँ कई पुस्तकों की बात हुई है, कुरान की बात हुई है, अवेस्ता की बात हुई है और गुरु ग्रंथ गीता वगैरह की भी बात हुई है। हर धर्म की किताब अलग अलग होती है ना, महत्वपूर्ण किताब कह सकते हो आप पुस्तक। वैसे ही जो पारसियों की होती है उसको अवेस्ता बोलते हैं। सत्याग्रह क्या होता है?
सत्य के लिए आग्रह या हट करना, कोई जिद करना सत्य के लिए, और अहिंसा का रास्ता चुना जाता है उस टाइम पर। कीर्तियाँ किसको बोलते हैं? शौहरत को बोलते हैं। विभूतियों मतलब अति उत्तम, उल्लेख उसका वर्णन यहाँ किया गया है। विभेद, विभेद मतलब फर्क नहीं है कोई, विभेद दो वर्ड से मिला ना तो फर्क। श्रेष्ठ मतलब अति उत्तम। मानस पटल किसको बोलते हैं? मन में सोचा हुआ या विचारा हुआ। निष्दिन मतलब हर टाइम, हर एक पल, हर समय, दिन और रात दोनों टाइम जो चीज़ होती हो। विशिष्ट मतलब असाधारण। स्वर्ण किसको बोलते हैं? स्वर्ण सोने को भी बोलते हैं, या कोई शुभ और महत्वपूर्ण दिन होता है उसको भी स्वर्ण दिन जैसे बोलते हैं। समृद्धि मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक संपन्नता जब होती है तो उसको समृद्धि बोलते हैं। अतिरेक का मतलब होता है ज़्यादा होना किसी चीज़ का, अति मतलब एक्स्ट्रा में होना, आवश्यकता से अधिक होना। उद्घोष का मतलब क्या होता है? ऊंची आवाज़ में कोई बात कहना। अभिषेक राजतिलक को बोलते हैं। ग्रंथ मोटी एवं महत्वपूर्ण पुस्तक, जैसे गुरु ग्रंथ जो होती है वो सिखों की महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। अवेस्ता आपको बता ही दिया। सुरभित का मतलब सुगंधित, और परिवेश मतलब वातावरण। आपको अगर और कोई मुश्किल लगाओ तो फिर वो आप ऐड कर सकते हैं, अपने टीचर या परिवार के सदस्यों से उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, या कोई और डिफ़िकल्ट लगे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन कोलाज बनाइए तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। अब सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, अपनी क्लास में शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन। सेकंड में क्या है? जो आपकी ये कविता दी हुई है इस टॉपिक के ऊपर, एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? बहुत उत्तम, काफ़ी अच्छा, कि एक भारत है और वो काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में आपको कोई भी या तो कविता तैयार करनी है अलग से, एक तो यही दी हुई थी, आप कोई और कविता तैयार करें, या फिर काफ़ी सारे इस टॉपिक के ऊपर फ़ोटो इकट्ठा करके उनका एक कोलाज बनाएं। कोलाज किसको बोलते हैं? कई सारे फ़ोटोज़ का एक साथ ऐड करके, हम जैसे अपनी पिक्चर्स का बनाते हैं, कई सारी फ़ोटो होगी, 6-7 फ़ोटो होगी, उनको साथ में मिला के एक पूरी बड़ी पिक्चर बना देते हैं। वैसे कुछ बनाकर अपनी क्लास में दिखाना है, शेयर करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्चुअल में क्या प्रोग्राम है, क्यों स्टार्ट किया गया था, मैं आपको वो बता देती हूँ। आप इस तरह का कोलाज बना के दिखा सकते हैं कि एक फ़ोटो ये ले दी, एक ये ले दी, इसमें दिखा दिया कि कितने सारे रिलीजन्स हैं इंडिया के अंदर, है ना, अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने रिलीजन्स हैं, पर सब एक हैं। वी आर वन, कि हम सब एक हैं, अलग अलग हैं सब, पर फिर भी हम एक हैं। आप इस तरह का कोलाज बनाकर दिखा सकते हो। ये सब के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी का ऐसा होता है, सिखिज़्म में ऐसा यूज़ करते हैं, हिंदू ऐसे ओम यूज़ करते हैं, इस्लाम में इस तरह का यूज़ किया जाता है सिंबल, ये बुद्धिज़्म का, पारसियों का, जैनियों का, सबका दिखा रखा है आपको, जुडाइज़्म का। आप चाहो तो ये बना सकते हो, और भी अच्छी अच्छी आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये एक और आपको दिखाई हुई है। ये तो आपकी इस कविता में ही दी हुई थी कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं, लोग भी अलग है, वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर सब कुछ अलग है, बट फिर भी सब एक हैं और भारत हमारा श्रेष्ठ है। ये इस तरह की भी पिक्चर दिखा सकते हो। ये दिखा दिया कितनी तरह के रिलीजन्स होते हैं, सबका पहनावा भी अलग होता है, सबकी भाषा भी अलग होती है ना। सब एक लैंग्वेज तो नहीं यूज़ करते, आप कई दिन से पढ़ रहे थे, मातृभाषा सबकी अलग अलग होती है। उसी से रिलेटेड आपका ये प्रोग्राम है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है। ये इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि जो हमारे लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने भारत को एक बना कर रखा था, कि उसको डिवाइड नहीं होने दिया था। सब अलग अलग जब होना चाह रहे थे, उन्होंने उसको जोड़े रखा, पूरे भारत को अलग नहीं होने दिया, बिखरने नहीं दिया। भारत की एकता को उन्होंने मतलब एक सूत्र में बांध दिया था अच्छे से। अब उन्होंने जो हमें एक भारत दिया है, तो ये अब हमारा फर्ज बनता है कि उस एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएं, उसको अच्छा बनाएं। जो एक है भारत हमारे पास, उसको हमें श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है। और उसके लिए क्या करना होगा?
कदम से कदम मिलाकर बढ़ना होगा कि जितने भी रिलीजन्स हैं, जिस भी स्टेट में जिस भी तरह के लोग रहते हैं, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि साउथ साइड के लोगों का खाना पीना कैसा होता है, उनकी बोली कैसी होती है, उनका कल्चर क्या है, वो नॉर्थ वालों को पता हो, ईस्ट का वेस्ट वालों को पता हो, सबका आपस में पता हो। अब पंजाबी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आपको उस लैंग्वेज का कुछ भी नहीं पता है, तो वो चीज़ सही नहीं है, फिर तो भारत बट ही जाएगा एक तरीके से। तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत क्या किया गया कि हर स्टेट को बोल दिया आपको हर साल किसी एक राज्य को, किसी भी स्टेट को उसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, जैसे बाय चांस कि अभी हरियाणा ने चूज़ किया कि वो तमिल वालों के साथ जुड़ेगा इस साल, तो फिर उन्हें क्या करना होगा, वहाँ हरियाणा वालों को तमिल के साथ अगर जुड़ना है उस साल, उन्होंने बोला वो आपस में दोनों लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ के स्कूलों में, हरियाणा के स्कूलों में तमिल की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कम से कम बच्चों को 100 वाक्य वहाँ के आते हों, तमिल का क्या गीत होता है, कुछ उस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें पता हो, वहाँ कैसा खाना पीना होता है वो सब भी उनको पता हो, और ट्रैवलिंग भी करवाई जाए कि बच्चों को तमिल साइड घुमा कर लेकर जाया जाए, उनको पता चले तमिल के बारे में, तमिल के लोगों के बारे में। ऐसे हरियाणा वाले तमिल जाएंगे, तमिल वाले हरियाणा आएंगे, दोनों स्टेट्स का लिंक हो गया। थोड़ी बहुत आपस में उनकी मतलब पूरी लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते, पूरा कल्चर भी नहीं सीख सकते, बट थोड़ा बहुत उनको आपस में समझ आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर, ये एक साल हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर उसको कोई और स्टेट चूज़ करनी होगी जिसके साथ वो जुड़ेगा। फिर उस स्टेट के साथ ऐसे ही करेंगे, वहाँ क्या खाना पीना है, क्या वहाँ के नेशनल फेस्टिवल्स मतलब गीत वगैरह हैं, कैसे वहाँ के खान पान है, ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे, आपस में एक दूसरे को जानेंगे। इसी प्रोग्राम के तहत जैसे अभी फ़िलहाल दिल्ली को किससे जोड़ा गया है, इस साल दिल्ली को जोड़ा गया है सिक्किम से। आपकी अभी पिछली वर्कशीट में भी बताया था ना, जब वो आपको स्टोरी सुनाई थी एक बच्चे की, वो मछली पकड़ने के लिए तीस्ता नदी पर जाता है जो सिक्किम में है। तो सिक्किम के बारे में दिल्ली वालों को बताया जा रहा है ना, आप लोगों को वहाँ का पढ़ाया जा रहा है, वहाँ वालों को बोलेंगे, दिल्ली के बारे में बताएंगे, दिल्ली में क्या है क्या नहीं है, वही सब इस प्रोग्राम का पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन में आपको वही दिया हुआ है कि आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। आपको लिखना नहीं है सिक्किम के बारे में, बस आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और क्यों करनी है, क्योंकि अभी दिल्ली को कौन से राज्य से जोड़ा है, सिक्किम से। तो अब बच्चों को वही वहाँ के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ के वर्ड्स, कम से कम आप सबको वहाँ के वर्ड्स, सारे तो नहीं सिक्किम में कैसी लैंग्वेज है वो सब सीख सकते, बट एट लीस्ट कम से कम आप 100 वाक्य तो वहाँ के जानते हों, और वहाँ का क्या गीत वगैरह किस टाइप से गाते हैं, कैसे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, क्या वहाँ का खाना पीना है। और ट्रैवलिंग के लिए शायद आपके स्कूल से आ भी जाए नोटिस, कुछ बच्चों को वहाँ घुमा कर भी लेके आए सिक्किम में, सिक्किम वाले दिल्ली में आएंगे, तो आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको लिखनी तो है नहीं, खुद से पता ही करना है। तो इतिहास, संस्कृति, भाषा विषय, जो भी आपको सिक्किम के बारे में देखना, आप विकिपीडिया पर चेक कर सकते हो, वहाँ पूरी डिटेल दी होगी। आप सर्च करोगे तो सिक्किम विकिपीडिया पर उसका इतिहास मिल जाएगा, क्या कुछ इतिहास में दिया हुआ है। वहाँ की संस्कृति पूछी हुई है, वो आपको पूरी पता चल जाएगी क्या कुछ है वहाँ पर, और कहाँ कौन सी नदी है, क्या उनकी स्टेट में कहाँ कौन रहता है। जैसे सिक्किम की विधानसभा जो पड़ती है वो कहाँ है, वहाँ का जो वाइट हाउस कॉम्प्लेक्स है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आवास होता है, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। वही आपको इकट्ठा करनी है, लिखी हुई है ना इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको वहाँ की इतिहास, संस्कृति, भाषा विषय पर और जानकारी इकट्ठा करनी है। तो ये सब जानकारी है वहाँ इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, भाषा विषय के बारे में। इनफैक्ट वहाँ का कौन सा फेस्टिवल, मतलब कौन सा उनका राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, राज्य वृक्ष है, राज्य फूल है, वो सब भी बताया हुआ है। हर स्टेट का अपना अलग जैसे नेशन का होता है, इंडिया का पूरा नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, वैसे ही हर स्टेट का भी होता है। तो आपको वो सब भी बताया हुआ है वहाँ पर, आप वो चेक कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और नीचे
कमेंट्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको विकिपीडिया से ही पढ़ना, आपको कहीं और से ये इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बस वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दोस्तों के साथ साझा करनी है, शेयर करनी है, लिखनी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डिटेल हो जाएगी। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।